क्या आप ऐसी जगह पर अकेले रहने की हिम्मत करेंगे जहां खामोशी भी चीखती हुई महसूस हो, जिसे खामोश हवेली के नाम से जानते हो और जिसके बारे में कहते हो कि वहां जाने वाले अक्सर लौट कर नहीं आते? यह कहानी है समीर की, एक लेखक जिसने अपनी किताब लिखने के लिए ऐसी ही एक हवेली को चुना। उसे लगा कि यह सिर्फ लोगों का वहम है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस हवेली की दीवारों में एक ऐसा दर्दनाक राज कैद है जो सदियों से अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। चलिए चलते हैं उस खामोश हवेली के सफर पर और देखते हैं कि जब खामोशी टूटती है तो उसकी आवाज कितनी डरावनी हो सकती है। समीर एक लेखक था जिसे अपनी नई किताब लिखने के लिए एक शांत और एकांत जगह की तलाश थी। काफी ढूंढने के बाद उसे उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ियों में एक पुरानी वीरान सी हवेली के बारे में पता चला। स्थानीय लोग उसे खामोश हवेली कहते थे और उसके बारे में अजीब अजीब बातें करते थे, लेकिन समीर ने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने 1 महीने के लिए हवेली किराए पर ले ली। जब समीर वहां पहुंचा तो हवेली उसकी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत और डरावनी थी। देवदार के ऊंचे पेड़ों के बीच बनी पत्थर और लकड़ी की यह हवेली एक खामोश रहस्य की तरह खड़ी थी। अंदर का सामान पुराना था, लेकिन अच्छी तरह से रखा हुआ था। समीर को यह जगह अपनी कहानी के लिए बिल्कुल सही लगी। पहली कुछ रातें शांति से बीती। रात की खामोशी को सिर्फ झिंगुरों की आवाज तोड़ती थी। समीर अपने लेखन में डूबा रहता, लेकिन चौथी रात जब वह अपने कमरे में लिख रहा था, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। छन छन, जैसे कोई पायल पहने बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। समीर ने लिखना रोक दिया और ध्यान से सुनने लगा। आवाज बंद हो गई। शायद मेरा वहम होगा, उसने सोचा और फिर से काम में लग गया। लेकिन अगले दिन वही आवाज फिर सुनाई दी, इस बार थोड़ी ज्यादा साफ। ऐसा लगा जैसे कोई ऊपरी मंजिल के गलियारे में टहल रहा हो। अब समीर को थोड़ी बेचैनी होने लगी। इस विशाल हवेली में उसके अलावा और कोई नहीं था, तो फिर यह पायल की आवाज कहां से आ रही थी? अगले दिन समीर ने हवेली को ठीक से देखने का फैसला किया। घूमते घूमते वह ऊपरी मंजिल के आखिरी कोने में पहुंचा, जहां एक दरवाजा बंद था, जिस पर एक पुराना जंग लगा ताला लटका हुआ था। मकान मालिक ने उसे इस कमरे के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने औजारों के बक्से से एक हथौड़ा निकाला और कुछ कोशिशों के बाद पुराना ताला टूट गया। दरवाजा एक तेज चरमराहट के साथ खुला और अंदर धूल और सीलन की एक तेज गंध फैली हुई थी। कमरा एक पुराना स्टडी रूम लग रहा था। हर तरफ किताबों की अलमारियां थीं जो मकड़ी के जालों से ढकी हुई थीं। बीच में एक बड़ी नक्काशीदार मेज और कुर्सी रखी थी। समीर ने मेज की दराजें खींची। उनमें से एक दराज में उसे एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले और नाजुक हो चुके थे। यह किसी औरत की डायरी थी जिसका नाम था कविता। लिखावट बहुत सुंदर थी। समीर ने डायरी पढ़ना शुरू किया। यह लगभग 100 साल पुरानी थी। कविता इस हवेली में अपने पति के साथ रहती थी, जो एक बहुत ही कठोर और अत्याचारी आदमी था। जैसे जैसे समीर डायरी पढ़ता गया, उसकी बेचैनी बढ़ती गई। कविता ने लिखा था कि उसका पति उसे हवेली से बाहर नहीं जाने देता था। वह लगभग एक कैदी की तरह रहती थी। उसकी एकमात्र साथी उसकी पायल थी, जिसकी आवाज उसे जिंदा होने का एहसास कराती थी। उसने लिखा था, आज फिर उन्होंने मुझे पीटा। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने खिड़की से बाहर देख रही एक बच्ची को देखकर मुस्कुरा दिया था। वह कहते हैं कि मेरी मुस्कान सिर्फ उनके लिए है। यह हवेली एक खूबसूरत कैद खाना है और मैं इसकी अकेली कैदी। हर रात पायल की आवाज अब और भी स्पष्ट होती जा रही थी। समीर को अब अपने कदमों की आहट भी सुनाई देने लगी थी। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, और जब वह पलट कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। उसे हवा में एक हल्की सी इत्र की खुशबू भी महसूस होती, ठीक वैसी ही जैसी कविता ने अपनी डायरी में लिखी थी। एक रात जब वह कविता की डायरी पढ़ रहा था, कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। समीर का दिल दहल गया। उसने भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर से बंद हो गया था। कमरे में ठंड अचानक बहुत बढ़ गई।
और उसे अपने कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई। वह पूरी रात उसी कमरे में बंद रहा, पायल और सिसकियों की आवाजें सुनता रहा। सुबह होते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। समीर लगभग भागते हुए कमरे से बाहर निकला। वह हवेली छोड़ देना चाहता था, लेकिन उसके अंदर का लेखक और जासूस उसे रोक रहा था। वह कविता का सच जानना चाहता था। उसने डायरी फिर उठाई। आखिरी के कुछ पन्ने फटे हुए थे। कविता ने लिखा था, उन्होंने मेरी पायल छीन ली है। कहते हैं अब यह आवाज भी उन्हें बर्दाश्त नहीं। मुझे डर है वह मुझे हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। अगर कोई कभी यह डायरी पढ़े तो मेरी तलाश करना। मैं इस हवेली की दीवारों में ही कहीं कैद हूं। स्टडी रूम में लगी उस बड़ी तस्वीर के पीछे। समीर ने दौड़कर स्टडी रूम में लगी सबसे बड़ी तस्वीर को देखा। वह हवेली के मालिक की एक पुरानी भयावह तस्वीर थी। समीर ने पूरी ताकत से तस्वीर को हटाया। उसके पीछे दीवार का एक हिस्सा बाकी दीवार से अलग दिख रहा था। उसने धक्का दिया और दीवार का वह हिस्सा एक गुप्त दरवाजे की तरह अंदर की ओर खुल गया। अंदर एक छोटा अंधेरा गलियारा था जो नीचे की ओर जा रहा था। अपने फोन की टॉर्च जलाकर समीर कांपते हुए कदमों से उस गुप्त रास्ते पर आगे बढ़ा। गलियारा एक छोटे तहखाने जैसे कमरे में जाकर खत्म होता था। कमरे में हवा नहीं थी और मौत जैसी खामोशी थी। जैसे ही समीर ने टॉर्च की रोशनी को कमरे के बीच में घुमाया, उसकी चीख निकल गई। वहां जमीन पर एक कंकाल पड़ा था। उसके पैरों की हड्डियों में एक खूबसूरत पुरानी पायल फंसी हुई थी। यह कविता थी। जिस पल समीर ने यह समझा, उसके पीछे का गुप्त दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। कमरे में घना दम घोंटने वाला अंधेरा छा गया। समीर ने चीखते हुए दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उस घने अंधेरे में उसे अपने कान के ठीक पास एक ठंडी सरगोशी सुनाई दी। मैंने कहा था ना, मेरी तलाश करना। अब तुम हमेशा मेरे साथ यहीं रहोगे। बाहरी दुनिया के लिए लेखक समीर अपनी नई किताब लिखने के लिए पहाड़ों में गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। खामोश हवेली अब पहले से भी ज्यादा खामोश थी। अपने अंदर एक और राज दफनाए हुए, खामोश हवेली ने समीर को हमेशा के लिए अपना बना लिया। लेकिन क्या कविता की आत्मा को शांति मिली, या वो आज भी अपनी पायल की आवाज के साथ उस हवेली में भटक रही है? हमारे आसपास न जाने कितने ऐसे अनसुने और अनसुलझे राज दफन हैं। अगर आप ऐसी ही और डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं, ताकि जब अगला राज सामने आए तो आप उसे देखने से चूक न जाएं। हमें कमेंट में बताइए, क्या आप ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हैं जिसका अपना कोई राज हो?